नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों को आप तक हम पहुंचाएंगे। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि अहमद पटेल, जी हां, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। तकरीबन 1 महीने से वो अस्वस्थ थे और कोरोना को लेकर उनका इलाज चल रहा था। इस बीच आपको बताएं कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल हमारे बीच नहीं रहे और अहमद पटेल के बेटे ने यह जानकारी साझा की है। तो कांग्रेस उनको अपना संकट मोचक भी मानती थी। अहमद पटेल, कई बार उनका राजनीतिक जो करियर रहा है वो बहुत लंबा रहा है और उन्होंने कांग्रेस के लिए वक्त वक्त पर काफ़ी एक रणनीतिक भूमिका निभाने में योगदान दिया। तो दिग्गज नेता थे अहमद पटेल। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बकायदा एक ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्हें तेज दिमाग का बताया है। साथ ही साथ परिवार के साथ संवेदना जाहिर की है और ये भी कहा है कि उनके बेटे से यानी अहमद पटेल के बेटे से उनकी बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति एक जगह है, लेकिन आपस में मिलना जुलना या कौन किस तरीके से कदम उठाते रहा, इस पे सबकी निगाह रहती है। यही वजह है कि आज जब उन्होंने अंतिम वक्त में आखिरी सांस ली, परिवार के लिए दुख की घड़ी है, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी वक्त जाया नहीं किया और सीधे सीधे ट्वीट किया, उसके बाद टेलीफोन भी किया, बातचीत की और परिवार को सांत्वना दिया। तो 1949 में अहमद पटेल का जन्म हुआ और 2020 आज की तारीख में उनका निधन हुआ। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, कांग्रेस के लिए तो एक युग का खत्म कह सकते हैं, क्योंकि अहमद पटेल एक तरह से कांग्रेस के न सिर्फ रणनीतिक बल्कि संकट मोचक माने जाते थे अपनी पार्टी के लिए। अहमद पटेल, आशुतोष, आपने एकदम सही शब्दों का प्रयोग किया। सत्ता इतना पावरफुल होना और उसके बाद भी इतना सेल्फ इफेसिंग होना, जिसे कहेंगे कि लो प्रोफाइल होना, इतने ताकतवर होना आप कांग्रेस में और फिर भी सामने न दिखना, ये उनकी एक अपने आप में चरित्र की ताकत थी। बहुत कम लोगों में आजकल दिखती है सोशल मीडिया के युग में भी। अहमद पटेल कांग्रेस के एक कड़ी थे जो अलग अलग विचारधाराओं को जोड़ के रखते थे। कांग्रेस की अलायंस मेकिंग में पिछले 2 दशक में अहमद पटेल का और उनकी प्रकृति जो एक सौम्य स्वभाव था उसका बहुत एक अहम किरदार था। सोनिया गांधी के चीफ रणनीतिकार थे, मुख्य रणनीतिकार थे, उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग की बैकबोन थे। और जैसे राहुल गांधी ने अभी अपनी एक नए लोगों की सेना बनाई, ऐसे वो राजीव गांधी की वो नए लोगों की जो सेना बनी थी 84-85 में, उसके वो एक अहम हिस्सा थे। वो उस जनरेशन के लीडर थे। और मैं समझता हूं कि पिछले 2 दशक में और खास तौर से कांग्रेस के जो 1 दशक रहा सत्ता का, यूपीए 1 यूपीए 2, उसमें तो मेरे ख्याल से और कोई कांग्रेस नेता मंत्रियों को मिला के भी इतना ताकतवर नहीं था संगठन में जो जितने अहमद पटेल थे। संगठन के एसेंशियली व्यक्ति थे और उनके जाने से गांधी परिवार को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनकी वो कड़ी थे, उनकी लिंक थे ग्रास रूट्स लीडर से और सेकंड रंग लीडरशिप से थे। लोग कहते हैं कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक काम करते थे और रणनीति तय करते थे और उनका फोन कॉल आना मतलब काम हो जाने के बराबर होता था। किसी को गांधी तक जाना हो, बात पहुंचानी हो तो अहमद भाई को पकड़ना पड़ता था। और आज कोविड के कारण एक दूसरा बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। हमने देखा कैसे 2 दिन पहले ही असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ था कोविड कॉम्प्लिकेशन से, और आज अहमद पटेल करीब पिछले 1 महीने से ज्यादा से जूझ रहे थे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से। बाबू भाई पटेल, उनका बाबू भाई एक निकनेम था जो मुझे पता चला था जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब के नरेंद्र भाई मोदी एक स्पीच दे रहे थे मणिनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और गुजरात में भी आप देखें तो ये जो अभी की जनरेशन है, शक्ति सिंह गोहिल, अर्जुन मोढवाडिया, उनकी ग्रूमिंग अहमद पटेल ने की है, भरत सिंह सोलंकी। और राष्ट्रीय स्तर पर तो पिछले 3-4 दशक से कांग्रेस की एक धुरी थे वो। मोतीलाल वोरा के बाद ट्रेजरर रहे पार्टी के,
और अभी तक, और कांग्रेस पार्टी को एक रखना, कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अलायंसेस बनाना, कांग्रेस पार्टी के ट्रबल शूटर, आपने संकट मोचक शब्द का प्रयोग किया, एकदम सटीक। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से कांग्रेस अभी पिछले 2-3 महीने से रेबेलियन देख रही है, वो 23 नेताओं ने जिन्होंने पार्टी हित में एक लेटर लिखा ओपन आके, दबे शब्दों में गांधी परिवार के बारे में कुछ न कुछ बातें निकलती रहती हैं, उन सबको संभाल के रखने का काम अहमद पटेल करते थे, एक बैलेंसिंग एक्ट करते थे। मेरे ख्याल से ऐसा मुझे तो अब कोई नेता दिखता नहीं है जिसकी सर्व स्वीकृति कांग्रेस पार्टी में हो जिस तरह की अहमद पटेल की थी। तो उस मायने में देखें तो गांधी परिवार के लिए मुश्किलें और बढ़ती दिख रही है कांग्रेस पार्टी में, और कोई ऐसा नेता ढूंढना जो अपने आप को पीछे रख के बैकरूम बॉय रह के पार्टी के हित में जो करना है करे, फिलहाल मुझे दिखता नहीं है। तो उस मायने में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। संगठन से लेके अभिषेक जी, संगठन से लेके सरकार तक, जब भी कांग्रेस की सरकार रही वहां पर या छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, सभी पर उनकी काफी अच्छी पकड़ रही है। एक तरह से गांधी परिवार के बाद उन्हीं का फैसला सर्वमान्य होता था। ऐसे में जो कांग्रेस को भी क्षति हुई है उसकी कभी भरपाई अभी हो सकती है इस युग में? देखिए, जो अहमद पटेल का फैसला होता था वो, और जो गांधी परिवार का भी फैसला होता था, उसमें भी अहमद पटेल की एक मुख्य भूमिका होती थी। तो भले ही वो, इनफैक्ट ऐसा होता था कि अहमद पटेल का खुद का फैसला तो सामने कभी दिखता ही नहीं था, तो पार्टी के फैसले की तरह ही दिखता था और गांधी परिवार के फैसले की तरह ही दिखता था। आप देखें किस तरह से जो कॉन्डोलेंस मैसेज, शोक संदेश आया है सोनिया गांधी का, उसमें जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, मैं देख रहा था उसमें एक फेथफुल कॉमरेड, एक ट्रस्ट का रिश्ता जो था सोनिया गांधी का। मैं समझता हूँ सोनिया गांधी लगभग राजनीतिक वनवास में चली गई थी 92 के बाद, राजीव गांधी की हत्या के बाद। उनको वापस एक तरह से लाने में बहुत बड़ा किरदार अहमद पटेल का रहा होगा, क्योंकि वो अपने आप को पीछे रख के विश्वास जीत सकते थे और विश्वास के कारण ही शायद उनको इतनी जिम्मेदारियां मिली। तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसान नहीं होगा कांग्रेस को अहमद पटेल का एक विकल्प ढूंढना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक कपूर, और इस पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। अब हम रुख करेंगे जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त अहमद पटेल के घर के बाहर मौजूद हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आज सुबह 3:30 बजे कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने निकल कर आई, और क्योंकि अहमद पटेल जो उनके राजनीतिक सलाहकार सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के एक धुरी वरिष्ठ नेता, उनका निधन कांग्रेस के लिए काफी क्षति की बात। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए, और 3:30 बजे उन्होंने आज अंतिम सांस ली। कोरोना से वो पीड़ित थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर उनको हुआ था, जिसके बाद से उनका निधन हुआ है। और मैं इस वक्त ठीक उनके घर के बाहर यहाँ पर मौजूद हूँ। 23 नंबर ये घर है उनका, और अभी यहाँ पर क्योंकि भीड़ ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोरोना से संक्रमित थे, इसी कारण से जो लोग हैं यहाँ पर उनको ज़्यादा नहीं बुलाया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो डेड बॉडी है यहाँ पर लेकर आई जाएगी कुछ क्षणों के लिए, उसके बाद सीधा यहाँ से गुजरात लेकर जाया जाएगा। तो ये अभी तक की स्थिति है। आपको बता दें, क्योंकि वो कोरोना संक्रमित थे और जो प्रोटोकॉल है कोरोना कोविड का, उसको फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, और उसी के बाद जो उनकी डेड बॉडी है उसको यहाँ पर उनको लेके जाया जाएगा, दफनाया जाएगा यहाँ से ले जाकर। और लेकिन जो कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की ये बेहद बड़ी क्षति है। सीधे